तो आज हम बात करते हैं पिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो हमें एक टाइटल है कि शीघ्र आने वाले के हाथ में प्रतिफल। हालेलुया। कौन शीघ्र आने वाला है? हालेलुया। शीघ्र कौन आने वाला? हम कहेंगे जी दूल्हा आने वाला है ना। तो हम देखते हैं जरा, आप मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य उसका आई एम सॉरी 22 का मैं आपके लिए 12 पढ़ती हूं। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल। वाओ। बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। हालेलुया। तो कौन है वो जो शीघ्र आने वाला है? और हर एक के काम के अनुसार। हालेलुया। काम के अनुसार। हम चर्च में करने क्या जाते हैं? वही काम को सीखने जाते हैं। उसी में हम बढ़ने, फलने और फूलने जाते हैं। हालेलुया। फलने फूलने, वो फूलना नहीं कि मेरे पास अब पोर्श आ गई है, वो फूलना नहीं। परमेश्वर में बढ़कर एक फल इतू सा थोड़ा ना रहता है, वो फूलता भी है, बढ़ता है आगे। बढ़ने के लिए हम जाते हैं। तो काम के अनुसार बदला देने के लिए हर एक के काम, वही काम हम सीखने जाते हैं जो जमा होते हैं। उसको देखकर हमारा हिसाब किताब लगाया जाता है कहीं पे, तो प्रतिफल उसके पास है। हालेलुया। हम तो कहते जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਲਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। हालेलुया। तो वो कौन से काम है जिनको करके हम पिता को प्रसन्न करके प्रतिफल अच्छे वाला उसके सामने रख सकते हैं कि वो हमें अच्छा प्रतिफल दे। हालेलुया। वो कौन से काम है हमें जो करने हैं, कि हमारी तैयारी, वो कौन सी तैयारी है जिससे हम वो काम करके हम उन फलों को जोड़ सकें जिसका प्रतिफल पिता हमें दे। हालेलुया। एक बच्चा जाता है स्कूल में एडमिशन लेके, काम थोड़ा ना बन जाता है, वो पढ़ता है। हालेलुया। तो उसकी उस स्टडी के हिसाब से जब एग्जाम आते हैं तब वो पास या फेल किया जाता है। अब एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार वो कहता साडे स्कूल कॉलेज का नाम खराब हुंदा, आपां नहीं इस बच्चे नूं रख सकदे, भाई ये ते पढ़ना ही नहीं, नकम्मा है, तुसीं जिन्नी मर्जी चर्च चले जाओ। अगर आप उस काम में नहीं आगे बढ़ते हो जिस काम के प्रति, काम के अनुसार पिता आपको जांच रहे हैं, तो अगर आपका टेस्ट लिया जाएगा तो फेल हो जाओगे, तो क्या आप प्रतिफल पाओगे? फिर अब कोई बच्चा फेल हो जाए, जो पिछली क्लास आगे आ जाती है और न्यू स्टूडेंट आ जाते तो चढ़ाते कि ये फेल हो गया। हालेलुया। तो इस धरती पे रहकर इतना कुछ फेस करना पड़ता है, तो आत्मिक लाइफ में भी हमारे लिए मेहनत रखी है, काम रखा है, तो हमें उस हिसाब से चलना होगा। हालेलुया। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। शीघ्र का देखो, जब से ये बाइबल है तब से यहाँ पे लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। कितनी एज है हमारी? 100 रख लो, 100 रख लो। अगर आपने उस 100 में वो फल जोड़ा होगा ना, तो मुर्दे जी उठेंगे जी। अगर आपने अच्छा फल जोड़ा होगा तो आप वो प्रतिफल ले पाओगे जो आपने अच्छे कर्म करके जोड़ा है। हालेलुया। हर एक फल का अपना टेस्ट है। एप्पल का टेस्ट है, मैंगो का टेस्ट है, ऑरेंज का टेस्ट है। हर एक फल का अपना टेस्ट है। आप में से कौन सा टेस्ट आ रहा है? हर एक फल का अपना बेनिफिट है, टेस्ट है, बेनिफिट है। हालेलुया। प्रेम का अलग बेनिफिट है, आनंद का अपना है, धीरज, कृपा, भलाई, इन सब का
अपना अपना है रोल है एक, जिसको लिख रहा है पापा के इसने अब इसमें बढ़ोतरी कर ली है, इसको अब नेक्स्ट फल का जो टेस्ट करवाते हैं। लेकिन आप में अगर प्रेम ही नहीं, वो दूसरे फलों को खींचेगा कैसे? अगर प्रेम नहीं है तो अंदर हलचल रहेगी, किसी को भी देख के चिढ़ जाएंगे, शांति कहां से आएगी? आनंद कहां से लोगे? वो आनंद जो आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला जाता है, उसी की प्रिपरेशन, उसी की तैयारी करने के लिए हम परमेश्वर के भवन में आते हैं। ते सानू ते चाहिए ने गड्डियां, सानू ते चाहिए ने वड्डियां नौकरियां, वो बाद में पीछे पड़ के मिल जाएंगे। आप परमेश्वर के पीछे तो हो लो। जैसे जैसे परमेश्वर ने अपने चेलों को आवाज लगाई, अपना अपना वो सब काम छोड़ के उसके पीछे हो लिए। और आप काम के लिए परमेश्वर के पास आ रहे हो कि हमें तो काम चाहिए, हमें तो तरक्की चाहिए, हमें तो ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहिए। उन्होंने अपने बिजनेस छोड़ दिए, उसके पीछे लग गए। हालेलुया। तो हमें वो प्रतिफल के लिए पहले तैयारी करनी होगी। ये फल की स्टोरी बड़ी है ना, वो है इंटरेस्टिंग। क्यों फल का परमेश्वर ने जिक्र लास्ट तक करा है? शुरू में भी फल का ही जिक्र है, लास्ट में भी फल का ही जिक्र है। अब फलों से परमेश्वर हमें समझाना क्या चाहते हैं? हो हालेलुया। एक हमारे पंजाब में होता है कटाणु बोलते हैं उसको, कीटाणु। एक नीम के ऊपर शायद वो लगता है, मैनू अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसको हम खा नहीं सकते। कोई ऐसे ऐसे फल हैं जिन्हें हम नहीं खा सकते, ठीक है? तो कुछ फल ऐसे जो हमें खाने हैं। अब हम इस धरती के फलों में अपन क्या बोलते हैं उसको, अंडरस्टैंड कर पाते कि इसको खाना है, इसको नहीं खाना है। तो फिर कैसे? जब देखते हैं, हम पिछली बार भी पढ़े थे उत्पत्ति 3 का, जो हमने पढ़ा कि वो फल उस हवा अम्मा ने कहा कि सारे फल तो ਅਸੀਂ खा सकते, वो वाला फल नहीं ਅਸੀਂ खा सकते। अब आपको भी पता है कौन सा फल आपके लिए अच्छा है। अरे क्या तो क्या, डॉक्टर अगर कुछ बोल देना ये वाला फल आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको एलर्जी हो जाती है, तो इस धरती पे जीने के लिए 4 दिन, 4 महीने, 4 साल आप उस फल को घर में लाना बंद कर देते हो, है ना? तो पिता परमेश्वर के राज्य के लिए अगर हमें फलों को जोड़ना है, और उन फलों को, और बुरे फल भी होते हैं, उनको छोड़ना है, तो कौन हमें बताएगा जी? पिता परमेश्वर का वचन ही हमें बता सकते हैं। हालेलुया। भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब डिपेंडेड हो गया, अब तो खा लिया उन्होंने, निकल गए हैं। अब उन्होंने खाया तो हम भी खाने बैठ गए। अब सबने पाप किया, है ना? तो अब आगे है पिता में, अब परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया है। वहां पे जो हुआ आपको सबको पता है। देखने में अच्छा लगा, खाने में मन भाऊ लगा, देखने में मन भाऊ लगा, खाने के लिए बुद्धि देने योग्य है ना? तो तोड़ कर खा लिया। अब तोड़ना नहीं पड़ता, अब जाके उसको तोड़ के नहीं खाना है, अब तो मन में ही खा लेना है। व्यभिचार क्या है? एक फल है जी, यहीं से निकला है। जो व्यभिचार क्या है? एक फल है। क्या आप खाते नहीं हो? झूठ क्या है? एक फल है। क्या आप नहीं खाते हो? आपको ये पता है कि अगर मेरे को इस फल से एलर्जी है, मेरी सेहत का नुकसान हो सकता है, डॉक्टर ने मना किया है, तो मुझे क्या करना है? उसे नहीं खाना है, ठीक है? तो आत्मिक, जो आत्मा को आप बीमार कर रहे हो वो फल खा खा कर, तो उसका क्या? आत्मिक ग्रोथ में आपके जो आड़े आ रहे हैं वो फल, वो उसका क्या? जिसको दिखाकर, काम करके हमें परमेश्वर के सामने उन फलों को जोड़ जोड़ कर रखना है, प्रतिफल लेने के लिए काम ही आपके फलों को बताते हैं। हालेलुया। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। तो हसी हुण पेड़ थोड़ी है ना कि सानू अंब ते सेब लगने ने। तो क्या लगना है हमें? फिर क्या लगना है?
हम में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम लगना है। क्या है हम में? विश्वास करते ले असी प्रभु यीशु मसीह ते एडा विश्वास करते, अरे प्रभु तेरे नाल इदा ना होवे, मैं तेरे नाल ही मर जाना है। प्रभु कहता अच्छा 3 बार मुर्गा बांग ना देगा जब तक तू मना कर देगा। मना कर दिया है ना। तो विश्वास करता है वो प्रभु यीशु मसीह पे कि कोई पकड़ने आएगा तो मैं तो मरने तक तैयार है। फिर क्या हो गया? वो फल कहाँ गया जो इतना अच्छा मिठास वाला बोला था प्रभु यीशु को? तो हमें इन चीजों को सीखना पड़ेगा। हम इसीलिए परमेश्वर के भवन में आते हैं, उसको ग्लोरी देने के लिए कि परमेश्वर देख आज संसार उन फलों में लदा हुआ है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे अंदर वो फल जो तेरे को अच्छे लगते हैं वो पनपने पाए, बढ़ने पाए, फूलने पाए। जैसे आपने कहा है जाओ फूलो और फलो। हम तो बुराई में बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, हम तो तेरा कहना भी नहीं मानते। जो तूने बोला है हम उस पे खरे ही नहीं उतर पा रहे। तो इसके लिए भी अनुग्रह पिता देते हैं, इसके लिए भी अनुग्रह पप्पा ही देंगे। आपको मांगना पड़ेगा, मांगो तो दिया जाएगा। क्या आपको रोटी घर में आप रोज मांगते हो पिता से कि हाय पापा आटा है नहीं, आटा दे दे? आटा आपके घर में हरेक के घर में है, खाने की फिक्र नहीं है। घर में आटा है, उठते हो, बनाते हो, खाते हो, तृप्त हो जाते हो, शारीरिक भूख मिट जाती। तो आत्मा का क्या? मांगो तो दिया जाएगा। दैट्स मीन कि आत्मिक तरक्की के लिए आपको पिता परमेश्वर के पास आना ही होगा। एक संडे पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको पिता के लिए भोर होने से पहले उठ कर पिता के चरणों में बैठना पड़ेगा। वहां पे मांगोगे तो दिया जाएगा, वहां पे खटखटाओगे तो पाओगे, वहां पे ढूंढोगे तो खोज लोगे। जब तक मिल सकता है तो यहोवा को ढूंढो, वो दूर नहीं, वो निकट है। हालेलुया। तो हमें किसी और यीशु का प्रचार करके कि कोई और ही फलों को हमारे ऊपर लाद देता गया है। हमारे ऊपर कोई और ही फल लगना शुरू हो गए। जो फल परमेश्वर कहता है कि वो फल आप में नजर आने चाहिए, जिनको देखकर मेरे हाथ में आपके लिए एक प्रतिफल है, वो फल हमसे दूर कर दिए गए। कौन से? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हम में क्या गुस्सा, हम में क्या लालच, हम में क्या झूठ, हम में क्या ढा, हम में क्या भेदभाव। अरे ऐसे ऐसे फलों से तो आप लदे हुए हो और पापी परमेश्वर को नहीं देख सकता। तो तुहानू ते लट्टां दिखण डईयां। ये कौन सा गिराया हुआ स्वर्गदूत तो नहीं है जो आपको रोशनियों से लद रहा है? आपके झूठ के बीच में भी आपको रोशनियां दिख रही हैं और समझ रहे हो कि पवित्र आत्मा की रोशनी है ये। आप भरमा लिए गए हो। ये किसी और यीशु का प्रचार सुनने बैठे हो आप, जो यीशु कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और तेरे काम के हिसाब से प्रतिफल मेरे पास है। तो काम करके दिखाए हैं जो प्रतिफल होगा। एक दीदी को जिसके कपड़े फटे हुए, आपने कपड़े ले लिए, काम है और नंबर जुड़े हैं, उसका प्रतिफल ला रहे हैं पप्पा। हालेलुया। हाँ, अगर कोई भूखा बैठा है, अगर किसी बच्चे के तन पे कपड़े सिर्फ बनियान है और ठंडी चल रही है और आप उसको एक जर्सी लेके दे देते हो, जैकेट लेके दे रहे हो, या उसको शूज लेके दे रहे हो और काल से सॉक्स लेके दे रहे हो, तो ये एक काम आपने अच्छा धर्म का काम किया है और ये फल है आपका और परमेश्वर इसको लिख रहे हैं और प्रतिफल आपके लिए ला रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने क्या किया कि आपने कहा ले इदा तो बथेरे बैठे रहते ही ने, हुण हरेक नूं थोड़ा ना लैके देई जाने। तुहाडे पास कैपेसिटी है तो क्यों नहीं? आपके पास अगर कैपेसिटी है तो क्यों नहीं लेके दे सकते? जितनों को लेके दे सकते उतनों को तो लेके दो। लै जेड़े 100 रुपए दे नूं शूज लेके देनी, वही 100 रुपए दियां मैं अपने लिए ना सॉक्स ले अलमा। तो आपने जो अंदर सोचा है ना,
उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है। मुंह से बोलने की जरूरत कोई नहीं है, वो दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। तो आप प्रतिफल जोड़े हो जो आपके लिए लाया जाएगा। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के हिसाब से प्रतिफल उसके पास है। हालेलुया। सोचने की बात है, कौन सिखाएगा इन कामों को? केवल चर्च में मैं ये नहीं कहती आप मत जाओ, मैं ये भी नहीं कहती आप दास और दासी की सेवा ना करो, ये आपका फर्ज है। इसको आप फलों में जो प्रतिफल उसमें नहीं रख सकते। परमेश्वर और काम एक्स्ट्रा वो क्या है, कहता है इसमें तो क्या ज्यादा करता है? क्या गैर कौम वाले ऐसा नहीं करते? जो उनको नमस्कार करते हैं उन्हीं को तुम नमस्कार करते हो। फिर तो इसमें क्या बड़ी बात है? वो आपका पास्टर है, आपका फर्ज है, आप सेवा करोगे ही करोगे, आप उनके लिए गिफ्ट ले जाओगे ही ले जाओगे, आप उनको ऑनर देते हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात तो तब बनेगी पुत्र जी, धी, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बच्चे, अगर बाहर जाकर आपको कोई लेना देना नहीं वो किस कौम से करता है, बिलोंग क्या बोलते हैं उसको, कौन सा उसका वो है, कास्ट है, आपको ये लेना देना नहीं। आपको इतना पता है उस बच्चे को जरूरत है, आपको ये पता उस माँ को जरूरत है, आपको ये पता उस बुजुर्ग को जरूरत है, आप करोगे बिना भेदभाव, देन फिर गल बनती है। इसमें आप बड़ा क्या करते हो? आपको पता है आपका फर्ज बनता है अपने पास्टर के लिए सेवा करना। बताएं जरा, कौन सा बाहर काम करके अपने पिता का दिल जीतता है? क्या सभी वस्तुएं उसने, सभी चीजें उसने, पूरी सृष्टि उसने अपने ही लिए नहीं रची है? तो उस सृष्टि में वो नहीं आते जो गैर कौम से हैं और जिनको जरूरत है? ये नहीं कि आप उनके घरों में जा के आप जैसे उनके रिचुअल वो करना शुरू कर दो, लेकिन जो सड़क पे हैं वो परमेश्वर के बच्चे हैं। क्यों परमेश्वर ने लिखा, जब मैं भूखा था तो मुझे खाना खिलाने, जब मैं प्यासा तो उन्हें मेरे को पानी दिया, जब मैं बीमार था तो उन्हें मेरी सेवा में अपना समय व्यतीत किया। क्यों कहा है पिता परमेश्वर? पिता कभी बीमार हो सकता है? पिता कभी भूखा हो सकता है? नो 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 नो, ये उन्हीं की बात परमेश्वर ने की है। कुचले, जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उन्हीं की बात करी है, जिनको कोई नहीं पूछता। तो कहां से आप प्रतिफल जोड़े बताओ मेरे को? ले असी ते पास्टर नहीं तो बड़ा कर दिया, अं तो कपड़े भी लैके दिन्ने हैं, अं तो बड़ा ही करीदा, उन्हों का गिफ्ट भी असी भी देंदे रहे हैं, अब भी देंगे, जब मौका मिलेगा तब भी देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो हमारे अगुए हैं, उन्होंने हमें सिखाया है, उनके लिए करना ही है, लेकिन उससे अलग से आपने पिता का दिल कब जीता है? हालेलुया। अब दाऊद को क्या जरूरत पड़ गई है? इतनी बार प्रार्थना करने के लिए टाइम निकाल रहा, राजा इतना काम रहता है, उसको ये करना है, यहाँ पे साइन करने, वहां पे साइन करने, उनको उधर भेजना है, इनको उधर भेजना है, फिर भी टाइम निकाल के जा रहा है। इतना तो अच्छा जी रहा है, क्या एक बार प्रार्थना कर लो दाऊद जी। ना 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 ना, बाइबल हमें बताती कितने समय वो जाते थे। दानियल जी अपना 3 समय निकालते ही थे परमेश्वर के लिए। उनको क्या जरूरत पड़ गई? अरे इतना अच्छे ओहदे पे आपको रख दिया है, तब भी गए जब बोल दिया गया था कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा इतने दिन, तब भी जाते थे। अलग करके दिखाओ, औहदे के साथ भी आपको एक्स्ट्रा परमेश्वर के लिए कर रहे हो तो वो मार्क्स लग रहे हैं। अभी तक तो आपको बाइबल के जो मेन रूल है वो ही नहीं पता है, बाहर कहां से निकलोगे? हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। मत्ती, मैं आपको बता रही थी कि फल लाने वाला है, और फल की शुरुआत कहां से? शुरुआत में भी फल है और लास्ट में भी फल है। इसके बीच में क्या, कैसे, क्यों है, ये आपको समझाने की जो खुदा है वो कोशिश किए हैं, क्या आपको समझ में आ जाए। मत्ती निकाले जरा मेरे साथ, मत्ती का, हालेलुया, थैंक यू फादर। छः का 1 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हालेलुया।
सावधान रहो, सावधान रहो। अपनी अपनी बाइबल भी पढ़े साथ में। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। लीजिए, मैंने तो सेल्फी खिंचनी है, किसी के पैरा च जुत्ती पाना पिया मैं तो कुछ एक परिवार में गया हूं, मैंने वो क्या थोड़ा सा सामान लेके दे दिया तो मैं सेल्फी खींच रहा हूं। मैं अपने पापे नु दिखाऊंगा, देखो असि इंडिया गए सी, आई एम सॉरी, जहां भी आप गए हो तो वहां पे मैंने ये अच्छा काम किया है। वो कहते कि वो कुछ भी फल ना पाओगे, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी। जैसे कौन? कपटी। जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। वाओ, किन्ना दान कर दी, है ना? तो बढ़ाई करी। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल, हेलो, वो अपना प्रतिफल, चले जरा फिर से देख, जे रेवलेशन 22 का मैं आपके लिए 12 पढ़ रही हूं। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यहां पे क्या कह रहे हैं? वो प्रतिफल पा चुके। एंड की गल्ली छड़ दो तुझे, यहां पे ही खत्म कर देता है। तो क्या हम में बुद्धि नहीं है? हम पिता से मांगते नहीं हैं कि पिता हमारे मन की आंखों को खोल दे, ताकि हमें पता चल सके तेरे वचनों से तू हमसे बात क्या करना चाहता है। कहता टूरी ना फुकवा। किसी को अगर किसी विधवा की सुधी ले ही लईए, किसी गरीब बच्चे नु तू कहते कपड़े ले ही दिते ने, किसी दी घर दी कोई चीज तुसी बना ही दिती है, तो तुसी तो 10 जने जब तक फोन करके नहीं दस दे तुहानू नींद नहीं आती। हाँ, प्रार्थना के लिए आपकी नींद ना खुले, लेकिन आप अगर अपने तुरी ना फुकवाओ ना अपने आगे, आपको नींद नहीं आएगी। हाय बताऊं, हाय किनू बताऊं, हाय किनू बताऊं। तो आपने फोन करके बताना 10 जनों को। ये भाई लोग भी कम नहीं है, कली दीदियों की बात नहीं है, ठीक है? इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। उनके लिए पापा के पास जब वो आएगा ना, हाथ में कुछ नहीं है फिर प्रतिफल। हालेलुया। परंतु जब तू दान करे, जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। हालेलुया। अब ऐसा कैसे जी? मैं इस हाथ से दान कर रहा हूं तो इसको पता ही ना चले। मतलब कि तू अपने ही घर में तू किसी के लिए कोई सेवा करता है, सेवा देता है, तो तू ये नहीं कि घर दे विच सार कल्ले परसन नूं दसना है कि लो मैं ओदे लिए इदां कर दिता सी, मैं उन्होंने आ लैता, मैं उन्होंने आ लैता, मैं उन्होंने आ लैता। घर में परिवार है ना। हालेलुया। तो पता ना चले, पड़ोसी को पता ना चले कि तूने किसकी हेल्प करी है। हाँ, परंतु जब तू दान करे, जो तेरा दाहिना हाथ है, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। प्रतिफल जो जोड़ना है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता, जब गुप्त रहेगी वो चीज जो आपने दान करी है, जब वो गुप्त रहेगी, जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, तब प्रतिफल देगा। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। हम निकम्मे हैं जी, हम निकम्मे हैं। हम में ही कमियां हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं है। हम अच्छे से उसके सामने नहीं जा पाते हैं।
हम 100% उसके सामने अपने आप को खोल नहीं पाते हैं, हम 100% अपने अंगीकार नहीं कर पाए हैं उसके सामने, हम 100% उसके सामने झुक नहीं पाए हैं, हम 100% अपने अहंकार को त्याग नहीं पाए हैं, हम 100% उसके सामने अपनी कमियों को रख नहीं पाए कि पिता इन कमियों को मैं तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन तेरी आग जो हेवन में तेरे तख्त के सामने जल रही, उससे जब तक तू अंगारे ना फेंके तेरा अनुग्रह मुझ पर नहीं होगा। हालेलुया। मैं अपने बल, अपनी शक्ति, अपने जोर से कुछ नहीं कर सकता, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। वो अनुग्रह मांगना पड़ेगा, मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। अब मांगते हो? काम कर लिया, नौकरी कर ली, पैसे आ गए तो 10वां हिस्सा चलो, काम कर लिया, बड़ा काम मिल गया तो बड़ा गिफ्ट लेके चलो, पिता के पास जाओ। और जब जब आपकी तरक्की हो तब तब आपका जो दाहिना हाथ काम करे ना किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसे जरूरत है, और आपका बायां हाथ ना जानने पाए, तब पप्पा खुश होते हैं, तब आपके मार्क्स जुड़ने शुरू हो जाते हैं जी। हालेलुया। और वो भी अपनी 10 और 9 की मेहनत जो करिए ना आपने, उससे आप अगर करोगे, उसने कहा दान जब करोगे तो तुरी न फूकना, फास्टिंग रखते हो तो अपने आप को वो फास्टिंग वाला चेहरा क्या अपने आप को उपवासी मत दिखा, मतलब कि हाय मैंने उपवास रखा है, ऐसा शो मत कर कि तूने उपवास रखा। मैं तो भाई सीधा सीधा सामने से बोल रही हूँ, ये फर्स्ट डे फास्टिंग, सेकंड डे फास्टिंग, थर्ड डे फास्टिंग, ये क्यों है आजकल? फिर ये क्यों है? क्या पिता के वचन से हम वाकिफ नहीं है? क्या हमें पता नहीं कि पिता ने अपने वचन में ये लिखा है? चाहे आप 100 फास्टिंग रखो, किसी को क्यों तुरी फूक रहे हो? आप अगर चर्च भी आपकी रोजा, आपने चर्च को भी बोल दिया रखने के लिए, तो भी तुरी मत फूको आप, या दिखाने के लिए हम भी, हमारी चर्च भी रखती है फास्टिंग। ये कंपटीशन है, कंपटीशन, इसमें परमेश्वर का कोई भी प्लानिंग नहीं है। आप गुप्त में, हर एक चीज परमेश्वर गुप्त में बोल रहे हैं कि गुप्त में करो आप, तो फास्टिंग भी आप तो शो करने लग गए हो, फास्टिंग भी शो करने लग गए हो कि फास्टिंग रखी सी, फलानी चर्च ने इतनी फास्टिंग करी, आज फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 40 दिन की फास्टिंग करी है, 100 दिन की। किसी को क्या लेना देना भाई, तरक्की आपकी होनी है। आप फिर क्यों मेंशन कर रहे हो ऊपर लिख लिख कर, जबकि पिता कहता उपवासी ना अपने आप को दिखा किसी को। ऐसा ही पिता कहता है, जब तू दान करे, जब तू किसी को कुछ दे, तो तेरा जो दाहिना हाथ कर रहा है ना, राइट हैंड कर रहा है, लेफ्ट को पता न चले। हालेलुया। तुरी ना फुकवा अपने आगे कि मैं तुझे ये करता, तू, वो कहता है मैं सच कहता हूं कि वो कुछ फल ना पाएंगे, और जब ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता, जब गुप्त रहेगा जो दान तू करता है, जो काम तू करता है, किसी की भलाई करता है, किसी को कपड़ा लेके देता है, किसी के पास रोटी नहीं उसको रोटी लेके देता है, उसको जाके देता है, उसका पेट भरता है, तब क्या होगा? ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तब प्रतिफल देगा तुझे। जिन्हें मर्जी तुरी फुकी चलो फिर अपने आगे, मैंने फलाने नूं इन्ने दिते, मैंने फलाने नूं उन्ने दिते, मैं फलाने दा आ भला कीता, मैं फलाने दा ओ भला कीता। क्यों? फिर तो हम सीधा सीधा परमेश्वर दे वचन दा इनकार कर रहे हैं कि असी तो जी तुरी फुकनी है, जाना चर्च है, पढ़नी बाइबल है, असर कोई करना नहीं है। फायदा की है? फायदा की है? की फायदा की करने आए हो? फिर परमेश्वर में करने क्या आए हो? आपने ग्रुप में फास्टिंग रखनी है, आप अपने तक सीमित रखो कि हमने रखनी है किसके लिए? चर्च के लिए, काहे को? उसकी ग्रोथ के लिए। हमने अपने स्पिरिचुअल, जो आप कहते हो स्पिरिचुअल मम्मी, स्पिरिचुअल पापे के लिए फास्टिंग रखनी है, तो किसी को, स्पिरिचुअल मम्मी पापे को भी पता ना चले कि हमने रखी है फास्टिंग उनके लिए। आपने रौला पाना ही पाना है ताकि दूसरा, अच्छा
दूसरा पमा गुप्त में रख रहा होगा फास्टिंग, क्योंकि पास्टरनी जी को भी जरूरत पड़ती है, वो भी आपके लिए दिन रात दुआएं करते हैं कि पिता उनके ऊपर तेरी दया दृष्टि बनी रहे। पिता सीधी ताड़ी गल नहीं सुनते, वो दास दासी के जरिए ही आपकी बात सुनते हैं। तुसी मन दिन में 10 बार तुसी झूठ बोलन वाले तुसी पिता दे अगे हाथ चुकोगे, पिता नहीं सुनता। ना 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 ना, कोई लेना देना नहीं बाप को आपसे, आपकी आवाज ही नहीं जाती वहां, क्योंकि आप उस लहू के नीचे ढपे हुए नहीं हो और पिता आपकी आवाज को पहचानते ही नहीं है, क्योंकि आपने उसकी आवाज को नहीं पहचाना। क्योंकि पिता का वचन कहता है भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है। उसकी आवाज कहाँ है? वचन में है। अगर वो आवाज हमें कह रही है कि तुरी नहीं फूकनी जब तू दान करे, तो आगे इसका मतलब कि मेरे को तुरी ही नहीं फूकनी, ना फूकने देनी है किसी को। अगर घर में अगर आपको हिसाब देना पड़ता है इतने कहांगे या इतने कहांगे तनख्वाह तो इतनी मिलती है, तो भी आप उनको आप समझा सकते हो कि ये मेरे पर्सनल खर्चे के लिए हैं, मैंने वो पर्सनली यूज करे हैं। लेकिन आपकी बॉन्डिंग ही इतनी अच्छी हो अपने लाइफ पार्टनर के साथ कि वो आप पे शक ही ना करे कि वो कौन सा खर्चा है जी तू जड़ा कल्ले नहीं करना है या कल्ली नहीं करना है। हाँ, जो हस्बैंड वाइफ है दोनों लॉयल रहे एक दूसरे के साथ, उनको पता हो कि मेरा पति कोई गलत पास से पैसे नहीं लगा रहा, जहां पत्नी को भी पता होवे, मेरा पति या पति को भी पता होवे कि मेरी पत्नी है जो सिर्फ सूट ही नहीं खरीदती, अपने लिए नहीं करेगी, वो कुछ और भी एक्स्ट्रा करेगी, वो किसी और के लिए भी कुछ करेगी। आप दुआ करो खुदा के आगे, जब अकेले अकेले जाते हो अपनी पत्नी के लिए दुआ करो। आप पास्टरनी के लिए कर सकते हो, पास्टर के लिए कर सकते हो, अपने लाइफ पार्टनर के लिए नहीं कर सकते कि पिता मैं आता हूं तेरे पास, जो तूने मुझे मेरी हड्डियों में से हड्डी, मांस में से मांस दिया है, मेरी पत्नी पिता उसके ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए, ताकि उसमें बुद्धि आए, वो बुद्धि जो तेरी ओर से मिलती, ताकि वो जब भी मैं घर में, अब तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करते रहे है ना, ज्यादातर सभी काम करते हैं, जो भी घर में धन राशि आए मेरे पिता परमेश्वर से इस्तेमाल करने का उसमें बुद्धि आने पाए, और मुझे भी ये मेरे पिता परमेश्वर अनुग्रह दे। और पत्नी भी अपने पति के लिए ऐसा खुदा के सामने जब जाए तो ऐसा ही मांगे, हालेलुया। और अपनी हाथ पकड़ के जो अलग से प्रार्थना है वो अपनी मैरिड लाइफ को आप ब्लेस करें, पिता के सामने अपनी मैरिड लाइफ को रखें, हालेलुया। जब आप जो अभी जिनकी शादी नहीं है वो अपने फ्यूचर को परमेश्वर के आगे रखें, वो ये ना कहें पिता दस दे ऐसे चर्च चो मिलना, पिता दस दे ऐसे चर्च चो मिलनी। तो पौलुस जी कहते हैं कि तू हृदय से पवित्रताई से, जो तेरी चर्च में लड़की आती है ना, तो उसे बहन कह, हालेलुया। वो पिता की मर्जी है, पिता ने उसके साथ तेरी आगे चलकर तेरी लाइफ की प्लानिंग करी है, वो पिता को पता है, आपको नहीं पता। आप जो पिता ने वचन में लिखा वैसा करे भाई साहब। आप ऐसे तो अब्राहम जी की जो वाइफ थी उनके मामा की बेटी थी, बहन ही होती है वो, तो पिता ने, ऐसे तो हम मसीह में सब भाई बहन हैं, हालेलुया। वो फिक्र आप ना करे, वो पिता के ऊपर छोड़ दे अपने फ्यूचर पार्टनर को। पिता मैं आपके ब्लड में कवर करती हूं। इसीलिए जब आप मिलकर इन फलों को जोड़ेंगे जो बाइबल में लिखे हुए, जो पवित्र शास्त्र में लिखे हुए, जिंदा कलाम में लिखे हुए हैं, वो आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी काम आएंगे, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में काम आएंगे, आपकी सेवकाई में काम आएंगे। लेकिन हमें पिता के वचनों से लेना ही कुछ है नहीं, हालेलुया। तो आगे लिखता है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, कहां पे, हेलो, ये मेरी ही बाइबल में ऐसे लिखा आराधनालय, या आपकी बाइबल में भी आराधनालय ही लिखा है? आराधनालय क्या होता है? आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। प्रार्थना के विषय में भी प्रतिफल परमेश्वर ने कह दिया कि ऊंची ऊंची जाके कर दिया, जेड़े जो जहां पे भी इकट्ठे होते हैं तो रौला पा के एक दूसरे को दिखाने के लिए कि मेरे को ज्यादा आंधिए करनी प्रेर, कहते
जिनके मन में यह है कि मैं दूसरे को दिखाना है, बोलना तो बोलना ही पड़ेगा, चर्च में सब प्रेयर ही करते हैं, बोलना ही पड़ेगा, लेकिन जो दूसरे को दिखाने के लिए, देख मैं ज्यादा गैर भाषा दे वचन मैनू आउंदे है, ज्यादा दिखाने के लिए कि उनके दिल में रह के सब देख ले कि मैनू भी आउंदी है प्रेयर करनी, जो आंसू के साथ सिर्फ उसको पता है कि मैं हूं और मेरा परमेश्वर तख्त के ऊपर है, मैं उसके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, वो प्रार्थना करते जाता, आंसू यहां तक आ जाते हैं, उसको मेकअप से कोई लेना देना नहीं रहता, उसकी प्रेयर पवित्र मानी जाती है पिता की नजरों में। जो दिखाने के लिए करते हैं उनके लिए पिता के पास प्रतिफल नहीं है। आप अंदर साइलेंट भी प्रार्थना कर सकते, 24 घंटे आपके अंदर प्रार्थना चल सकती है, 24 घंटे आप कर सकते हो। पिता से कहता मैं सोते हुए भी मेरा चित्त तेरी ओर ही लगा रहता है, मैं इतनी चिंतन मनन करता रहना है, दाऊद जी कहते हैं। हालेलुया। वो अपना प्रतिफल क्या कर चुके, पा चुके, पिता कहते हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जा, तब जाके बोल, जिन्ना बोलना, रोना पिटना जो भी करना, चीखना चखाना, उठे जाके कर। वो भी किसके लिए, ये थोड़ा हाय मेरे गवांडी ने गड्डी ले ली तो हाय पिता मैनू गड्डी नहीं दी ना, अपनी आत्मिक तरक्की के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए, अपने बच्चों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको पिता के सामने झुक जाना है। हालेलुया। क्या आपके रियल आंसू और मगरमच्छ के आंसू परमेश्वर पहचानता नहीं है? बिल्कुल पहचानता है। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू प्रार्थना करे पिता, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। पिता के लिए आप देखो नीचे प्रार्थना बताई हुई है, पिता के लिए ही मांगना है कि पिता तेरे धर्म और राज्य की खोज करने के लिए, तेरा राज्य आए कहां पे, इस धरती पे ते आना ही आना है, इस धरती पे भी तेरा ही राज्य हो। क्या यहाँ पे जब परमेश्वर राज्य करेगा, ना झूठ होगा, ना ढा होगी, ना जलन होगी, ना लंद फंद काम होंगे, दुनियावी अभिलाषा ही नहीं होगी, यहाँ ये धरती पे पिता की हो जाएगी, इस धरती पे भी आए, जैसा राज हेवन में है, स्वर्ग में है, वैसा इस धरती पे भी आए। बोलते हो आप? अगर बोलोगे नहीं तो कैसे बनेगा बात? मांगोगे तो दिया जाएगा। वो कहता तुसी मांगदे तो हो, बहुत से आगे से बोले असी ते जी मांगदे हैं, सानू ते मिलदा नहीं। मांगते हो तो आपकी मनसा अच्छी नहीं है, तुम मांगते तो तुम्हारी मनसा बुरी होती है, उसके पीछे का जो कारण है वो भी पप्पा जानते हैं। ऐसे पिता हैं हमारे, ऐसे पिता हैं हमारे, और असी लाइटली लिया लै असी ते हुणे प्रेयर करदे, देखियो गल बनदी। ऐसे पिता हैं हमारे, आपको समझा रहे हैं। हे कपटियो, हाय तुम पर, हाय शास्त्रियो, हाय हाय हाय। क्या है प्रभु ने और कोड़ा बना के सीधा के भवन साफ किया उन्होंने। असी अपना भवन साफ करते हैं, इंदर इन्ना कूड़ा भरया, हुण तुसी की वेट कर रहे हो यहाँ पे सफाई करने के लिए? क्या वेट कर रहे हो? वो शीघ्र आने वाले हैं और हमें अभी तक अपनी सफाई नहीं की इस भवन की। हमारी कल्पनाएं शुद्ध नहीं हो रही, हम कल्पनाओं में भी पता नहीं कहां कहां दौड़ चले जाते हैं। जो बात परमेश्वर ने कह दी कि नहीं करनी, अब अगर व्यभिचार का फल आपके अंदर है तो आप क्या परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर सुनेगा? बताएं जरा। व्यभिचार का फल अगर आपके अंदर है, वो आप अब पिता कहते, पर पिछले टाइम में जब पप्पा का टाइम था तो कहते कि अगर पकड़ा जाए तो उनको पथराव करके मार दो। अब न्यू टेस्टामेंट के बच्चों, नई सृष्टि आप कहते हो अपने आप को, और भी टफ कर दिया प्रभु ने। कहता जिसने कल्पना में कर लिया, सोच लिया तो कर लिया, इतना टफ कर लिया। आप अपनी कल्पनाओं पे वो अपना कंट्रोल पिता का ले पाए हो अभी तक? आपकी ज्ञान इंद्रियां आपके वश में आपने पिता के अनुग्रह से कर ली है। अगर आपको ख्वाब भी आता है कोई सेक्सुअली, आपका कोई लेना देना नहीं उससे, आप उठ के उसके ऊपर आप परमेश्वर की आग मांगते हो।
क्यों सुने पिता आपकी? हालेलुया। वो उसकी सुनता है जो अपने आप को कम से कम कोशिश में तो डालता है। सुबह उठ के रोए, हाय पिता मेरे से ये दूर कर दे, उसका अनुग्रह आप पे हो। लेकिन वो अंदर से एक क्या बोलते हैं उसको, रिपेंट जैसे आह भर के रो के दिल को तोड़ के अपने आप को फाड़ के आप परमेश्वर के आगे रखें, फिर परमेश्वर आपको अगले नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। बच्चा अब क्या करते हैं, एडमिशन लेता, मैं आपको पहले भी बोली हूं, ठीक है, उसको कल्ला एडमिशन लेके छोड़ नहीं दिया जा सकता। उसका पहले तो टेस्ट लिया जाता है, आजकल तो टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो टेस्ट लेकर फिर टीचर बताते हैं कि यहाँ ये हमारे स्कूल के योग्य है कि नहीं है। देन फिर वो बच्चा वहां पे पढ़ने लग जाता है। अगर योग्य हो, उनको लगे कि हाँ ये लग सकता है हमारे यहाँ, अगर वो लगता है वहां पे एडमिशन ले लेता है या स्कूल जाने लग जाता है। आप मेरे को बताएं, क्या वो अकेला वहां एडमिशन लेने से ही पास हो जाएगा? उसको पढ़ना पड़ेगा, रूल फॉलो करने पड़ेंगे, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। इस दुनिया की पढ़ाई के लिए इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन पवित्र शास्त्र के लिए आप वो क्या हो, सीरियस नहीं हो। तो वो अगर बच्चा काम करके टीचर को देता, अच्छी राइटिंग, अच्छा क्वेश्चन आंसर, अच्छा हर एक जो चीज टीचर उसको करने, खेल में अच्छा है, खाना बड़ा अच्छे से मतलब कि टिफिन उसका अच्छा रहता है, उसका जो ड्रेस है वो इस्त्री किया होता है, उसके पास रुमाल भी रहता है। मेरे बच्चे स्कूल जाया करते थे तो रुमाल भी प्रेस करके वहां यहाँ पे टांगना पड़ता था, इतने स्ट्रिक्ट स्कूल थे वो। और रिबन भी वो मेरी बेटी को बोलते थे कि बुधवार को व्हाइट होना चाहिए, बाकी जो दिन बुधवार और शनिवार को व्हाइट होना चाहिए, बाकी दिन रेड होना चाहिए। और जिनके वो छोटे छोटे कटिंग करवाई है उनके बैंड का कलर व्हाइट होना चाहिए बुधवार और शनिवार, और जो बाकी दिन है रेड होना चाहिए। इतने कानून है, हम फॉलो करते कि हमारे बच्चे का मार्क्स ना कितने कट कर ले टीचर, क्योंकि मार्क्स लगते हैं जी। अच्छा आज तूने रूल तोड़ा है, आज तूने जो अपनी चोटी में ब्लू कलर का, मान लो रेड और व्हाइट है और ब्लू कलर का पहन के आ गई, तो मार्क्स कट करते हैं। हर एक चीज का इस दुनिया में रहने वाले इतना ध्यान रखते हैं। असी ते पूरा शास्त्र ही अपने हिसाब दे नाल बना लिया है। हेलो, तो कहां से प्रतिफल पा पाओगे? वो शीघ्र आने वाला है। 100 साल की उम्र, जब तक मरने की उम्र में जाओगे, एंड पे बेड पे पड़े जब वो लगा रहता है ना, क्या बोलते ग्लूकोज लगा देते, क्या कहते हैं, आईसीयू में पड़े रहते, तो वहां पे तौबा करोगे तो पप्पा को आपके मन का पता है कि आप लास्ट टाइम में कहते पिता हाँ नहीं मैं कोई भी पाप करूंगा। अरे कब्र में तेरी टांगे, अब क्या पाप करेगा तू? तो वहां पे जाना ही क्यों? पहले क्यों नहीं पिता के सामने सीधे हो जाते कि प्रतिफल पाओ? हालेलुया। आगे चलते हैं। अब आपको एक बार फिर से पढ़ के बता देती हूं। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म की काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि वो लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल, प्रार्थना के विषय में भी कह दिया, दान के विषय में भी कह दिया, और धर्म के काम के विषय में भी कह दिया। सब कुछ गुप्त में करना है। लीजिए, प्रतिफल पाना है तो इनके ऊपर अंडरलाइन प्लीज और वर्क करें। जाएं, इस वचन को खोल के, पिता मुझे पता नहीं था, आज मुझे पता चल चुका है। मेरी आंखें जो संसारिक आंखें तो खुल चुकी हैं, पिता आत्मिक आंखें भी खोल दे। तुम आंखें होते हुए भी अंधे हो, पिता परमेश्वर कहता है। इतनी बार पढ़ा, अब तक पता नहीं लगा?
और प्रार्थना के विषय में भी लिखा है और उपवास के विषय में भी लिखा है। तो उपवास ही मत दिखा, दूसरों को दिखाने के लिए उपवास मत रख। तो हम तो मैं पहले भी बोली कि लिखना शुरू कर दिया। आई एम सॉरी। क्या प्रतिफल पाओगे? हालेलुया। पिता परमेश्वर आपको बुद्धि दे आत्मिक। आगे चलते हैं, निकाले मेरे साथ इब्रानियों का मैं आपके लिए 6 का 4 से पढ़ती हूँ। सॉरी, 6 का 4, इब्रानी 6:4। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, आपको लाया गया है चर्च में, आप पर कृपा हुई है, आप आ ही नहीं सकते। आप आ नहीं सकते जब तक पिता आपको खींच ना पाए, और पुत्र के बिना आप पिता के सामने नहीं आ सकते, और पुत्र आपको पिता की मर्जी के बिना आप पे दया नहीं कर सकता। आप साइंस एंड वंडर देख चुके हो, आपकी लाइफ में टेस्टमनी बन चुकी है। पिता ने आप पे दया की थी, कृपा की थी कि हुण ए टिक जावे ते मेरे दिए हुए रूल को फॉलो करें। ठीक है। अब रूल कहां से मिलेंगे? पास्टर तो अपनी मर्जी के अनुसार भी बोल सकता है, लेकिन पिता का वचन जो कहता है उसको हमने पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। जब बच्चे भी दुनियावी बुक्स पढ़ते हैं तो वहां से उनको ज्ञान मिलता है। क्योंकि हम आत्मिक जो जिंदा कलाम पढ़ेंगे तो हमें पिता ज्ञान नहीं देगा आत्मिक? क्यों नहीं देगा भाई? भूख और प्यास से पढ़े इन्हें। हालेलुया। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके। कौन सा स्वर्गीय वरदान? जो आप टेस्टमनी लेके बैठे हो, 10 साल बाद बच्चा हुआ, वो स्वाद है जो चख लिया आपने कि पिता भला है, देता है। अरे 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 अरे, है ना? जो काम आप सालों से आपका हो नहीं रहा था, वो आपका काम हो गया है, आप पे दया की गई है। आप इतने लायक थे, आपको पिता ने बुद्धि दी है ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। आप स्कूल में पास नहीं हो सकते, अब आप क्या बोलते हैं उसको, जिसको करके लोग बाहर आते हैं, क्या होता है वो? है आईलेट करने लग गए हो आप, वो भी 6 रैंक। अरे वाह, जे किसने कृपा कर देती है? पिता ने कीती है। ते पिता दा नाम मुबारक होवे ओदे विच। हालेलुया। पास्टर ने क्या फोन करके वहां पे बता दिया कि इनको 6 नंबर दे दीजिएगा? वो पिता है जो उनके मन में डाला है कि मेरे बच्चे को जितनी उसने मेहनत की है ना, ओदा फल दो। सिफारिश नहीं पई किसी दी, तुहाडे ते पिता ने कृपा की है। पास्टर का रोल है, उसने प्रार्थना करी है। जो केसर का वो केसर को, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को। हालेलुया। महिमा मेरे पिता की है, उसको मिलनी चाहिए। तो जिन्होंने एक बार स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं, अब क्या कर सकते हैं? आप कब से आए हो? 10 साल, 15 साल, 8 साल, 5 साल, कब से आ गए हो? आपने वो चख लिया स्वाद और भटक भी गए हो। आज भी समय है, पिता आपको बता रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा समय खराब नहीं हुआ। कहते नहीं डुल्ले वेरादा की ये चक लो, कोई खराबी नहीं है, चुक लो। ठीक है। सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना न होना है। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हमारी औकात। ये मैंने क्यों बोला कि आज समय है, आज भी आप रियल रिपेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको पहले इस रीति से प्रतिफल के बारे में बताया नहीं गया, इसलिए आप बच सकते हो। आप इसलिए बच सकते हो क्योंकि आपको आज से पहले इस रीति से पिता परमेश्वर के द्वारा समझाया नहीं गया था। आज आपको समझाया गया। अगर आप आज इग्नोर करते हो, फिर आपको दोबारा मौका देना न होना है पिता के लिए। आज समय आपके पास, आज वचन आया, आज आपका समय है। हालेलुया। इससे पहले दूसरे नबियों ने आपको अपने पीछे लगाया है
और पिता कहता कि मेरे वचन के पीछे चलो। वचन, सत्य मार्ग और जीवन वही है। कोई उसके बिना पिता के सामने खड़े होने के योग्य नहीं हो सकता, ना ही जा सकता उसके सामने। हालेलुया। तो आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना न होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। ये इसलिए आपके कामों को देखा जा रहा है। यहाँ पे आपको पिता जब लाए हैं, आपको पिता ने आपके ऊपर अपना अनुग्रह किया है और आपने उस अनुग्रह को तुच्छ जाना है। वो अनुग्रह क्या है कि हमें पुत्र के वसीले वो अपने सामने आने का मौका दे रहा है। तो हमारे काम जो है वो बता रहे हैं कि हम उसके पुत्र को क्रूस पर रोज चढ़ाते हैं, कलंक लगाते हैं उसके ऊपर। अब अपने अपने काम चेक करें, अपने अपने काम चेक करें। वो जो स्वाद चख चुके, आज आपके पास वचन आ चुका है। अब आप नहीं कह सकते कि हमें तो पता ही नहीं था, प्रतिफल उसके पास, उसके हाथों में, हमने जे पढ़ा जरूर था लेकिन हमें थोड़ा ना पता कौन से काम देख के प्रतिफल मिलना है। अब पता चल चुका है। आज रिपेंट करे रियल। कहता है कि अगर वो यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना न होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्योंकि आपके लिए जान दी है पुत्र ने। कहते ना उन्हें मेरे खातर कोड़े खादे, कहता फिर अपने लिए दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हो और कलंक लगाते हो। अब ऊपर देखते हैं एक बार फिर से, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा के भागी हो चुके, सब मेंशन कर दिया जी पिता ने। और परमेश्वर के उत्तम वचन हम कह नहीं सकते हाय सानू तो किसी ने वचन साडे तक पहुंचाया नहीं। तुहाडे कोल हैगा, पढ़ लो, आपके पास, आप खुद पढ़ो। पिता ने आपके हाथ में वचन किया हुआ है, वचन भी लिख दिया है बीच में। अगर आप वचन को अच्छे से, उत्तम वचन, खरा वचन, खालिस वचन, प्योर वचन, चाहे डांट ही क्यों नहीं है उसमें, जिससे वो प्रेम करता उसे वो डांटता भी है। हालेलुया। जगत को इतना प्रेम किया, अपना पुत्र बाहर दिता उसने, तो आप डांट भी नहीं झेल सकते उसकी। अपने नबियों को नंगा फिरा रहे वो कि नंगा घूम 3.5 साल। वो हमारी खातिर ही हुआ सब कुछ। पढ़े जाके, आपके मन नहीं पसीजते। अब पास्टरियों के पीछे लगे हुए हो, और वो पास्टर नहीं, अभी क्या उनके मन नहीं पसीजते कि हमें ये जो पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में है वो हमें किस लिए दिया गया कि हम परमेश्वर की प्रजा को, उसके बच्चों को, उसके निज भाग को, उसकी दुल्हन को, उसकी देही को तैयार करवाने में उनकी हेल्प करें। पता नहीं पास्टरियों को भी क्या हो गया है। दुगनी सजा मिलेगी ऊपर जाके, दुगना आदर बहालते हो हर बार हर तरफ से कि दुगना आदर मिले। तो आप ध्यान रखें कि आप कौन सी चाल चलते हो और किस यीशु का प्रचार सुनते हो और किस सामर्थ्य पे आप विश्वास करते हो और किस रीति से चाल चलते हो। हालेलुया। निकालें लूका रचित सुसमाचार, इधर अपन आते हैं 9 का। मैं आपके लिए मैं आपके लिए 62 पढ़ती हूं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। लो जी, मैं तो आज तक हल चलाया ही नहीं। मैं नहीं हल चलाया। कोई लेडी ने हल चलाया कभी? किसी ने कभी धरती का सीना फाड़ा है हल चला के?
और धरती बंजर होती जब उस पे हल चलता है, और हल चलाने के बाद रास्ता सीधा करना पड़ता है, देन फिर उस पे बीज गिरता है। और यहाँ पे कौन से हल की बात पिता कर रहा है, और क्यों कह रहा है कि जो पीछे देखे हल पे हाथ रख के, मैं परमेश्वर में आ चुका हूं, मैं अब नई सृष्टि बन चुका हूं, अब मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है, अब मेरे को इस धरती पे जो पथराव है, जो पथरीली धरती है, जो इतनी ज्यादा सख्त हो चुकी है, पिता के वचन के अनुसार हिजकियेल 36:26 में वो कहता है कि मैं एक पत्थर दिल निकाल के आपको मांस का दिल रखूंगा, उस पे नई वाचा लिखूंगा मैं, ठीक है, वो मेरी प्रजा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। मेरे को नया मन दे दिया जिसमें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम ये सारे फल हैं। तो ये क्या मेरा पुराना मनुष्यत्व क्या कर रहा है मेरे में? नई सृष्टि के बच्चों, अहीं तन मसीह दे विच नई सृष्टियां, नई सृष्टि हो तो फल कहाँ है? उसने तो अपना फर्ज निभा दिया, आपका पथरीला दिल, आपका वो पुराना स्वभाव भी बाहर फेंक दिया जब आप बैप्टाइज लिया, और आपका पत्थर दिल में आपका किसी से नफरत थी, आप किसी से ढार रखते, आप किसी जलन रखते थे, आपने तौबा करी है, सब चीजों से आपने अंगीकार करके कर दिया कि नहीं जी अब तो मैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम में आगे बढ़ूंगा। लेकिन अभी भी वही पुराना स्वभाव है, तो हल तो चलने ही नहीं दिया आपने, बीज कहां से आ जाएगा? फलना फूलना कहां रहेगा? काम कहां से कर लोगे? प्रतिफल कहां से पालोगे? हालेलुया। हल क्या है, बीज क्या है, और धरती कौन सी है जिस पे चलना है, यही नहीं पता अभी तक। परमेश्वर का वचन हथौड़े के मानिक जो दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वचन तलवार है दुधारी, तो मांस को और गुदा गुदा अलग कर देती है। वचन की तलवार, वचन का हथौड़ा, तो फिर क्या है? बीज वचन ही तो है। और धरती जे असी आकड़ के खड़दे आ, ओ सानू नहीं बुलाया, असी नहीं बुलाते उन्होंने। हमारा नेचर अभी चेंज नहीं हुआ, हम प्रभु में नई सृष्टि बनी ही नहीं है, हमें अभी भी वो पथरीला दिल लेके बैठे हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें नया मन उत्पन्न करूंगा। क्या आपका वो नया मन हो चुका है? क्या उस पे वो जो फल हैं आपने उत्पन्न कर लिए हैं? कि जिनको देख के अब फल हैं, तो मैं पहले भी बोल चुका, अरे मेरे में कौन से अब संतरे उगने हैं, अम्ब उगने हैं, सेब उगने हैं, मेरे में कौन से अब ये संतरे और फल लगने हैं, आम, अंगूर, अमरूद, ये थोड़ा ना मेरे पे लाद जाने। अब मेरे काम मेरा फल है, जो मैं करता हूं दिनचर्या में, वो फल है। प्रेम एक फल है, फलों में लिखा है ना, आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये फल हैं। आप उनको दिखाएं करके, जिसका स्वाद दूसरा भी चखे, उसका प्रतिफल, वो कहे पिता परमेश्वर सुभाते ना, आय हाय हाय हाय, तेरे न्याणिया दा, तेरे बच्चों का नेचर कितना अच्छा होता है, वो फल है। उसका निचोड़ निकालता है पिता, फिर लिखता है ऊपर, वाओ मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने आज ये अच्छा काम किया, 10 लोग उसके लिए मेरे पास उसकी आवाजें उन 10 लोगों की आ रही हैं। वाक्य में ग्रुप में बैठ के फिर आपकी प्रशंसा करते हैं, वो गुप्त में, और गुप्त में पिता सुनता है, और वहां पे आपके मार्क्स लिखे जाते हैं, और उसका ही प्रतिफल आपके पास लाया जाएगा। हालेलुया। और होने दीजिएगा कि पिता को आपकी इस बंजर दिल जो है ना, पत्थर बन के बैठा है, टूटने का नाम ही नहीं लेता, हल चलाने दीजिए। और हल पे हाथ रख के पीछे नहीं देखना। आप खुद भी अपनी धरती तैयार कर सकते हो, पिता के सामने खोल के रख दीजिए कि पिता इस पे, मेरे पिता परमेश्वर ये बंजर दिलों की धरती पे बीज वचन का बो। हालेलुया। तो पिता पे कृपा करेंगे, पिता कहेगा कि मेरा बच्चा रियल मायने में आज पहले उड़ाऊ था, उड़ाऊ पुत्र अब मेरे पास लौट आया है। वो अपना तख्त छोड़ के भाग के आएगा। मैं अपने बेटे से मिल लूं, मैं अपने बेटे को ऑनर दूं, मैं अपने बेटे को वो अंगूठी दूं जो एक ऑनर होती, मैं अपने बेटे को जूते दूं, अपना बागा मैं अपने बेटे को पहना दूं। चाहे सब कुछ उड़ा के आ गया, लेकिन लौट तो आया, ये मर गया था लेकिन अब ये जिंदा हुआ है। हालेलुया।
कोई जेलस करता है करी जाए। उसके भी बड़े भाई ने कहा, अरे पिता मैं तेरे साथ रहता था तब तो कभी तूने अच्छा वो भोज नहीं किया, उड़ा के सब कुछ आया है तो फिर तूने ये इतना अच्छा भोज रखा है। तो पिता कहता वो मर गया था। कहाँ पे? आत्मा में ही मर गया सी। जो तब के समय में कहते हैं जो माँ बाप को छोड़ के अपना हिस्सा लेके चला जाता था तो पिता और माँ को मार के जाता था। कहता ये वापस आया है, हालेलुया। ये मर गया था लेकिन जिंदा होके आया है। उसको एहसास हो गया उसकी गलती का। आज आप पिता के सामने जाओ और पिता को आने दीजिए आपके पास, लेकिन रिपेंट मांगता। वो आते समय ही रोता आ रहा है, कहता हाय पिता मैंने तेरे नहीं स्वर्ग के ही विरुद्ध पाप किया। हालेलुया। क्योंकि वो कानून में था तब समय में कि जो माँ और बाप को त्याग के जाता है वो उनके लिए बस मर जाता है। कहता मैंने स्वर्ग ही के विरुद्ध पाप किया है। क्या हम क्या कर रहे हैं? हम जरा सोचें। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहें, आपके मन की आंखों को खोलें। दुआ करते हैं। ओ पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं राजा। डरते और कांपते हुए मेरे पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। राजा आप शीघ्र आने वाले हो और प्रतिफल आपके हाथों में है। राजा हमें क्षमा कर दीजिए, हम अच्छे से समझ ही नहीं पाए थे पिता, लेकिन आपकी दया आपकी कृपा हम पर हुई, आपका अनुग्रह हम पर हुआ कि अब हम समझने पाए हैं कि आप किस कामों की बात कर रहे थे। पिता इसमें हमारी गलती नहीं है, आप ही के मेरे पिता परमेश्वर। ओ राजा आपके नबियों ने मेरे पिता परमेश्वर झूठा प्रचार कर करके आपके बच्चों को मार्ग से मेरे पिता परमेश्वर भटका दिया है। राजा आप जानते हो, इसीलिए आप दया करते हो, आप दयालु हो। राजा जो जो पर्सन आज मेरे पिता परमेश्वर आंखों में आंसुओं की धारा लेकर राजा आपके सम्मुख आता है और रिपेंट करता है, राजा अपने तख्त से उठ मेरे राजा उसकी सुधि ले। जो अपना अपना पाप तेरे सामने रख रहा है मेरे पिता परमेश्वर, अपने आप को फाड़ रहा है, उसे तुच्छ ना जान मेरे परमेश्वर। पिता आपका वचन कहता है कि तुसी मंगदे हो थाड़ी मनसा बुरी इसलिए नहीं पाते हो। पिता हम आपके धर्म और राज्य के लिए मांगते हैं पिता। हो मेरे पिता परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर मेरे राजा। आपके हेवन में मेरे पिता परमेश्वर, आपके स्वर्ग में जहां पे आपका सिंहासन है वहां पे एक वेदी भी जल रही है राजा। वहीं से अंगारे उठा मेरे राजा हमारे उन पापों के ऊपर जो हमारे सिन हमारे पाप मेरे पिता परमेश्वर, इवन तो उनका प्रभाव भी अगर हमारी जिंदगियों में है मेरे परमेश्वर, वो अंगारे वहां गिरे ताकि वो शुभ मेरे पिता परमेश्वर वो स्वभाव जो आपके पुत्र का नहीं है वो हम में से मेरे पिता परमेश्वर सड़े और नाश हो जाए और हम में मेरे पिता परमेश्वर आपके पुत्र का स्वभाव आने पाए मेरे राजा। आपकी इस बड़ी दया के लिए मेरे राजा कि आपने हमें आज अपने पवित्र शास्त्र से बात करके समझा मेरे राजा कि अगर हमारे काम अच्छे नहीं है तो प्रतिफल नहीं पा पाएंगे राजा। हमें तुरी नहीं फूकनी है मेरे राजा, जब दान करे एक हाथ करे दूसरे को पता ना चले मेरे राजा। इवन तो प्रार्थना भी मेरे पिता परमेश्वर हमें आपके प्रतिफल से दूर कर सकती है राजा। हमारी रक्षा कर मेरे राजा, हम अपने आप से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। हमारे विश्वास की रक्षा करने का बल हमें दे मेरे राजा। हम आपके धर्म और राज्य की खोज करें, रूह और सच्चाई से मेरे परमेश्वर ऐसा आप अनुग्रह कर दीजिए राजा।
हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के इस मन्ने के लिए जिससे हमारी रूह की उन्नति हुई मेरे राजा। हम धन्यवाद करते कि आपने हमारी सुधि ली है मेरे परमेश्वर। आप अच्छे हो, आप भले हो मेरे पिता परमेश्वर। हमें और भी आप में छुपा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हमें और भी अपने करीब आने दीजिए मेरे राजा। हमें अपनी सांसों के करीब आने दीजिए मेरे परमेश्वर। हम पर दया करें मेरे परमेश्वर। आपने हमें इस संसार में भेजा है, हम इस संसार में है, संसार के नहीं है। हमें मेरे पिता परमेश्वर आपके पास आना है। हम इस पापी दुनिया में नहीं रह सकते राजा, आपने हमें अलग किया है। हो मेरे राजा हम पे दया कर, ओ मेरे राजा हम पे दया कर। हम घटे आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जिंदगियों से महिमा केवल और केवल और केवल त्रिएक परमेश्वर आपको मिले। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर हम आपको धन्य कहते हैं। जो जो व्यक्ति राजा रियल रिपेंट कर रहा है पिता उनकी सुधि लीजिए मेरे परमेश्वर। राजा जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पिता परमेश्वर इस पुलपट पे है मेरे राजा, हो मेरे परमेश्वर, और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके बच्चों के मन में है मेरे पिता परमेश्वर, और जो मेरे पिता परमेश्वर आपकी बेटी ने कल एक प्रेयर रिक्वेस्ट की है पिता कि उसके भांजे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया मेरे राजा। मैं नहीं जानती, आप जानते हो। उसके ब्रेन में मेरे पिता परमेश्वर चोट आई है राजा। पिता तेरा हाथ मां से छुए, वो जहां भी है मेरे परमेश्वर तेरे लहू में ढप जाए वो बच्चा। जिस भी मेरे पिता परमेश्वर कमरे में उसको रखा है, जो डॉक्टर आए मेरे पिता परमेश्वर, आपका पिता परमेश्वर अनुग्रह उन पर होने पाए, वो समझने पाए मेरे पिता परमेश्वर कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। राजा आप डॉक्टरों के डॉक्टर हो, हम आप ही के सामने मेरे पिता परमेश्वर उस प्रेयर को रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, थैंक यू फादर। हो मेरे राजा, हमें अपने वस्त्र के घेर में घेर लीजिए राजा। अपने बड़े और सीधे हुए हाथों में हमें मेरे पिता परमेश्वर संभाल लीजिए। ये संसारिक अभिलाषाएं बुरी है मेरे परमेश्वर, केवल हम आपके पंखों के तले सेफ है मेरे राजा। पाप अपने चरम पे है मेरे परमेश्वर, जो आपके पंखों के नीचे नहीं है वो नाश होने को है मेरे राजा। अपने हाथों में हमें ले ले मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आप और बड़े मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्य कहते, आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। आप केवल आप ही महिमा के योग्य हो मेरे राजा। आप अल्फा और ओमेगा राजा, आदि और अंत हो मेरे पिता परमेश्वर। आप ही थे, हो और आने वाले हो मेरे राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। बाप बेटा पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं राजा। पिता इच्छा हमारी नहीं आपकी पूरी हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारी प्रार्थना को मेरे पिता परमेश्वर आपके बड़े और सीधे हुए हाथों में सौंपती हूँ मेरे राजा। आपके बच्चे जो देख रहे हैं, जो आगे भी देखे मेरे पिता परमेश्वर, उसको मेरे पिता परमेश्वर उनको अपने वस्त्र के घेर में ऐसे ही घेर लीजिए मेरे राजा। आपकी महिमा ऐसे ही उन पे प्रकट होने पाए, ऐसा मेरे पिता परमेश्वर जो अब मेरे पिता परमेश्वर हम आपको फील कर पा रहे, वो जब भी देखे तब भी मेरे पिता परमेश्वर ऐसे ही आपको फील करने पाए, महसूस करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक बार फिर से मेरे पिता परमेश्वर इन सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ। लास्ट पे मेरे और मेरे घराने के ऊपर भी आपकी कृपा, आपकी दया होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे राजा, धन्यवाद करते हैं पिता। आप ही का बड़ा और सीधा हुआ हाथ मांगती हूँ
इस दुआ, इस प्रार्थना को मेरे पिता परमेश्वर यीशु नासरी के लहू में मेरे पिता परमेश्वर ढांप के आपके सम्मुख लाती हूँ। पिता परमेश्वर, इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ओ हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का कि आज उन्होंने अपना इतना गहरा भेद हम पर जाहिर किया है। हालेलुया। वो जिससे प्रेम करता है उससे कुछ भी नहीं छुपाता। क्या मैं अब्राहम को बिना कहे सदोम और अमोरा का नाश कर दूं? हालेलुया। वो अपने दासों पर, अपने बच्चों पर, अपने बेटियों पर, अपने बेटों पर नाश होने के, इससे पहले कि वो नाश होने के रास्ते पर निकले, वो अपना भेद उन पे जाहिर करता ही करता है। वो आप पे डिपेंडेड है, आपने कैसे लेना है। मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तेरे सामने रखे हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि तू जीवन ही को चुन ले। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहें, आपके मन की आंखों को खोले। फिर मिलते हैं पिता परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और पिता परमेश्वर के सामने ऐसे ही झुकते रहिएगा और पिता से मांगे कि पिता हमें वो दिल दे जो तेरी ओर से दिया जाता है। हम अपना पत्थरीला दिल खुद से चेंज नहीं कर सकते। राजा, हम तेरे सम्मुख आते ताकि तू पत्थर दिल निकाल के अपना वो मांस वाला दिल हमें दे, जिसका वायदा तूने हमसे, हमारे पूर्वजों से किया है पिता। हालेलुया। पिता आप पे दया करेंगे। आपके मन की आंखों को खोले। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहें। तो सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, लव यू ऑल नारा लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की, लव यू।